और इसको हम बंद भी कर देंगे अभी, ठीक है। ये हम इसको बंद भी कर दिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, और अपने वीडियो में अगर नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। तो सबसे पूरा शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम क्या क्या चाहिए इसमें ये भी एक देख लेते हैं। सबसे पहले एक एमसीबी लेते हैं 2 पोल की, एक एमरजेंसी पुश बटन, उसके बाद एक स्टॉप पुश बटन, एक स्टार्ट पुश बटन फॉरवर्ड वाला, और एक रिवर्स वाला पुश बटन। अब लेते हैं कॉन्टेक्टर, ओआरआर रिवर्स फॉरवर्ड वाला ओआर। दूसरा लेते हैं रिवर्स वाला, उसके बाद ओआरआर भी लगा देंगे। उसके बाद हम लेते हैं एक डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर और एक स्टार्ट वाला कॉन्टेक्टर। ये तो हमारा इतना हो गया। और एक चाहिए अब टाइमर। हम एक सेलेक्ट का टाइमर उठा लेते हैं, सेलेक्ट का टाइमर उठा लिया, और एक मोटर उठा लेते हैं हम। ठीक हो गया, इतना सामान चाहिए होता है। इससे और भी बढ़ा सकते हैं, तो सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए इतना सामान चाहिए। नहीं तो हम इसमें अभी फेज सीक्वेंसर रिले भी लगा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो पहले हम कंट्रोलिंग कर लेते हैं, उसके बाद बात की बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेज डाल देते हैं, फिर न्यूट्रल। अब न्यूट्रल की पूरी वायरिंग कर लेते हैं कंप्लीट। न्यूट्रल डाल देते हैं, पहले इस टाइमर के A2 पे डाल दिया। अब वहाँ से उठा के हम सीधा कॉन्टेक्टर के डाल देते हैं A2, और इस कॉन्टेक्टर पे A2, इसमें भी A2, और इसमें भी A2। ये तो हमारा न्यूट्रल की वायरिंग इतनी हो गई। अब आता है फेस की कंट्रोलिंग करते हैं। फेस डालते हैं, सीधा हम लेते हैं OLR के रिवर्स वाला OLR पे ले जाते हैं 95 पे, 96 पे, और 95 से निकाल के हम दूसरे वाला OLR में डाल देते हैं। इसको भी हम 96 में ले लिया, और 95 से निकाल के हम सीधा स्टॉप एमरजेंसी जो स्टॉप वाला पुश बटन है उसमें हम डाल देते हैं। अब यहाँ से एनसी से उठा के स्टॉप वाला पुश बटन में हम डाल देते हैं। स्टॉप वाला पुश बटन से फॉरवर्ड वाला जो एनओ होता है उसमें डाल देते हैं। यहाँ से उठा के इसमें हमने डाल दिया। तो देखिए क्या हुआ, सप्लाई यहाँ से आई है, यहाँ से जुड़ के, यहाँ से आके, ये जुड़ के, यहाँ से जुड़ के, यहाँ से जुड़ के, सब जुड़ा हुआ है अभी। ठीक है, सब शॉर्ट है। अब यहाँ से जोड़ना हमें खुद पड़ता है, इसे एनओ कहते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला, हमने निकाल के सीधा हम ये जो रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर है उसके हम एनओ में, एनसी में डाल देते हैं। ये एनसी में डाल, और एनसी से उठाते हैं निकाल के, इसके एनओ में डाल दिया। एनओ में इसलिए डाला क्योंकि हमने यहाँ से टाइमर को उसके, और टाइमर को भी सप्लाई देना है ना इसके साथ ही, तो हमने इससे एनसी से उठाते एनओ में डाल दिया। अब इसकी यहाँ से A2 में डाल देते हैं, यहाँ से उठा के A2 में A1 में डाल दिया। तो हमारा क्या है, इसने स्टार्ट किया, सीधा जाके एनओ से शॉर्ट हो गया, फिर यहाँ से जाके हमारा A2 में, लेकिन होल्डिंग नहीं हो। होल्डिंग के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमने इसका रेड बटा पुश बटन के हम इसमें से एक लूप लगा देते हैं। जैसे यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पे लगा दिया। तो अब क्या किया देखो, इनने स्टार्ट किया, ये शॉर्ट हुआ, यहाँ से सीधा आके हमारा यहाँ से शॉर्ट था, ये एनसी शॉर्ट है। अगर अन्य होगा तो शॉर्ट नहीं होगा, तो इसलिए होल्ड नहीं होगा। सीधा हॉट हो गया, सीधा हमारे यहाँ से A2 में चला गया। अब जब यहाँ से होल्डिंग हुआ तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई मिला, और यहाँ से जाके फिर यहाँ को हमने यहाँ से सप्लाई इधर घुमा के दी, इसलिए इसलिए होल्ड हो गया ये। ठीक है, और यहाँ से जब काट देंगे तो यहाँ से ब्रेक करेगा, अंदर से जाके बंद हो जाएगा। तो हमारा तो ये तो इसका हो गया। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, फिर इसके जो स्टार्ट वाला पोजीशन है, तो यहाँ से पावर उठाएंगे हम, सीधा हम नीचे डाल देंगे इसके लिए। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से निकाल के सेम अब इधर से लेंगे हम, इसके एनसी से उठाएंगे, यहाँ से लेके सीधा हम इसके एनसी में डाल देंगे, और एनसी से उठा के सीधा हम इसमें A2 में डाल देते हैं इसका सीधा। ये देखो A2 में डाल दिया, A1 में डाल दिया। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया, ये एनओ मिल गया, यहाँ से जाके ये होल्डिंग होल्डिंग नहीं हुआ, खाली ऑन हुआ। जब तक दबा करेंगे तब तक ऑन होगा। फिर यहाँ से एक एनओ में डाल देते हैं, इससे A1 से लेके हम एक एनओ में डाल दिया। ठीक है, ये लो एनओ आ गया। और एनओ से उठा के सीधा हमारा जो ये पुश बटन के यहाँ से जो डायरेक्ट सप्लाई आ रही है यहाँ तक, यहाँ से हम उठा के यहाँ लगा दें, ये हमारा होल्डिंग हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए हमारा अब टाइमर का खेल रहेगा। अब टाइमर को सप्लाई देना है इधर के लिए, चाहे कि कोई भी हमारा ये ऑन हो तो हमारा टाइमर भी सप्लाई जाना चाहिए, ये ऑन हो तो ये भी हमारा टाइमर का सप्लाई जाना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सप्लाई उठाते हैं एनओ से। एनओ से उठाया इसने, ये एनओ से उठा के, अब देखो क्या हुआ, इसने जब भी हमारा फिर एनओ से उठाएंगे हम, सीधा इसमें एनओ में डाल देंगे। अब क्या देखो, इसमें से कोई भी सप्लाई आया, जैसे हमने मान लो हमारे इधर से सप्लाई आई, तो एनओ से हमारा
इसमें आ गया, NO वाला ये गया, क्योंकि हमारा फेस आ गया था, क्योंकि इसमें से आया था, तो हमारे फेस आ गया इसमें। अब यहाँ से एक सप्लाई हम उठा के टाइमर को यहाँ पे A1 में कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। जैसे ये वाला हमारा ऑन हुआ तो ये सप्लाई हमारे यहाँ तक आई है, यहाँ से सप्लाई हमारा यहाँ से NO में चला गया। फिर जब हमारा ये वाला ऑन होगा तो इधर क्या होगा, ये NC से सप्लाई है, ये सप्लाई यहाँ से मिलेगी हमारी, ये NO वाला का सप्लाई यहाँ से मिल जाएगी NO से, से तो यहाँ से ऑन होके फिर यहाँ से हमारा इसमें आ जाएगी A1 में। ठीक हो गया। अब करते हैं, एक टाइमर की होगी सप्लाई। अब यहाँ से कॉमन डाल देते हैं एक यहाँ पे, ये हमने इसमें कॉमन डाल दिया, फेस आ गया। कोई भी हमारा कॉन्टेक्ट होगा तो टाइमर हमारा उसके साथ ही ऑन होना चाहिए। अब यहाँ से एक स्टार वाला होता है, तो ये हम पहले स्टार का निकालते हैं, स्टार को निकाल के डेल्टा वाले NC में डाल देते हैं, NC में डाल दें और NC से उठा के हम A2 में A1 में डाल दिया कॉन्टेक्टर के स्टार वाला। तो क्या ये इंटरलॉकिंग हो रही है इसके साथ, हमारा स्टार वाला होगा जब डेल्टा ऑफ रहेगा तब हमारा स्टार ऑन होना होगा। अब यहाँ से एक डेल्टा वाला भी निकालते हैं, डेल्टा वाला निकाल के फिर NC में डाल के NC से निकालते हुए A1 में हम इसमें डाल दिया। ये हमारा कंप्लीट वायरिंग हो गई है। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन वाला बटन दबाते हैं, ये देखो ये स्टार्ट हो गया, हमारा ऑन हो गया। पहले हमने फॉरवर्ड वाला किया, सीधा घूम रहा है ये ऑन हुआ, ये रिवर्स वाला ऑफ है और डेल्टा भी ऑफ है, स्टार ऑन है, अभी स्टार में चल रहा है। हमने इसमें अगर जितना टाइम हमने सेट किया उतने टाइम तक ये ऑन हो गया टाइमर हमारा स्टार में। ठीक है। अब इसको डेल्टा में जाने के लिए, स्टार वाला ये ऑफ हो गया, डेल्टा में आ गया, स्टार ऑफ और डेल्टा ऑन हो गया और ये मेन ऑन हो गया। ठीक हो गया। ये तो हमारा फॉरवर्ड वाला चल रहा है, सीधा वाला। अब रिवर्स वाला उल्टे के लिए क्या करना पड़ा, पहले हमें स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको एक स्टॉप कर दिया, ये सारे ऑफ हो गए, टाइमर भी ऑफ हो गया। अब इसमें रिवर्स वाला बटन को हम फिर दोबारा ऑन करते हैं, ये तो रिवर्स वाला दबाते ऑन होते मेन कॉन्टेक्टर हमारा ये फॉरवर्ड वाला ऑफ है, रिवर्स वाला ऑन हो गया। अब इधर तुम्हारा स्टार वाला ऑन हो गया, अब उल्टा घूमने लगा, स्टार में ये ऑन हो गया ना। अब इसको डेल्टा जाने देते हैं, कुछ सेकंड के लिए जाएगा, अभी डेल्टा में जाने वाला है। हाँ ये डेल्टा में चला गया, ये स्टार वाला ऑफ हो गया, मेन डेल्टा वाला ऑन हो गया, मेन के साथ डेल्टा वाला ऑन है। तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसको हम बंद भी कर देंगे अभी, ठीक है, ये हम इसको बंद भी कर दिया। अब ये दो सारे ऑफ ऑफ हो गया, टाइमर भी ऑफ। तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर करिए, और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।